ओके, हाय एवरीवन, दिस इज रश्मि। आप लोग का यह रश्मि सिन्हा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इस सेशन में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर सिस्टम का सवाल डिस्कस करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग सेशन होने जा रहा है। बहुत अच्छा एग्जांपल लेकर मैं समझाऊंगी। हमेशा की तरह इस सेशन में भी मैं यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर का सवाल लेकर आई हूँ और इसमें हम लोग कन्वर्ट करना सीखेंगे किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर सिस्टम में। अच्छा, हेक्साडेसिमल मैंने पहले भी डिस्कस किया है। वो नंबर सिस्टम होता है जिसमें हम लोग 16 सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आपको अगर याद हो तो बताएं 16 सिंबल कौन कौन सा होता है? 0 to 9 और A to F, है कि नहीं? और जहां A to F किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 10, 11, 12, 13, 14, 15 को, है कि नहीं? तो ये जो आपका नंबर सिस्टम है 0 to 9 A to F को यूज करके जो भी नंबर आप बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर। अब देखिए, ये इस नंबर में इत्तेफाक से 3, 8 और 2 का इस्तेमाल किया गया। हमारा सवाल काफी इजी हो गया। अब इसी नंबर को आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? बाइनरी नंबर में। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो भी नंबर हमको यहाँ हेक्साडेसिमल में दिया रहता है उसके करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर लिख लेना जरूरी है। ठीक है, मेरे साथ बने रहिए, बहुत आसानी समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले कौन सा नंबर यूज हुआ? 3। एंड यू नो वेरी वेल कि 3 के करस्पॉन्डिंग क्या नंबर बाइनरी होता है? 1 1। ठीक है, अब ये याद रखना है क्योंकि ऐसे भी आप देखिए, आपको बताया 3 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम्स में आपका 1 रिमाइंडर बचेगा। अब आगे संभव नहीं है तो 1 1 हो गया। या फिर आपको सिखाया मैंने 1 2 4 इस तरह से लिखिए, तो ये 1 1 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, बाकी नंबर 0 हो गया। तो 1 1 इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3, राइट। उसी प्रकार से नेक्स्ट डिजिट अगेन 3 है, तो चलिए काम हो गया। 8, नेक्स्ट 8 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? 1 0 0 0, है ना। तो ये भी आपको पता है। देखिए, 2 से डिवाइड किया 4 0 रिमाइंडर, 2 से डिवाइड किया 2 0 रिमाइंडर, 2 से डिवाइड किया 1 0 रिमाइंडर। तो कितना आ गया आपका? 1 और 3 0 आ गया। या फिर आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, यहाँ 8 लिखिए, तो नाउ दिस बिकम्स 1 और बाकी सब क्या हो गया? 0, 8 अकेला 8 हो गया, है ना। तो भी 1 0 0 आपको दोनों मेथड पता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है आपका? 2। तो 2 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1 0। वेरी सिंपल, है कि नहीं। 2 को 2 से डिवाइड करिएगा तो 1 टाइम्स होगा और 0 आ गया रिमाइंडर। तो इसको आप क्या लिखिएगा? 1 0। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ध्यान से समझ लीजिए। कभी भी हेक्साडेसिमल नंबर आपको दिया रहे और उसको बाइनरी में अगर कन्वर्ट करना है, गौर फरमाइएगा, तो उसमें क्या करना है? जो भी हेक्साडेसिमल नंबर में आपका नंबर यूज हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग पहले बाइनरी नंबर लिख लीजिए। जब आप बाइनरी नंबर लिख लिए तो अब हर डिजिट को, हर बाइनरी नंबर को अगला काम क्या करना है? हम लोग को 4 बिट में अरेंज करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, जैसे ये 1 1 लिखा हुआ, तो इसमें तो 2 ही बिट इन्वॉल्व है, लेकिन यू हैव टू राइट दिस 1 1 into 4 बिट। हेक्साडेसिमल का ये थंब रूल है, हमको हर डिजिट को 4 बिट में रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक ना। तो सबसे पहले तो आप बाइनरी लिखिएगा, उसके बाद क्या करिएगा? 4 में इसको कन्वर्ट करिएगा। ठीक, 4 बिट में। तो 4 बिट कैसे करेंगे? तो हम 4 बिट बनाने के लिए इसको 2 0 लेफ्ट में ऐड कर देंगे, तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, लेफ्ट में 0 ऐड करने से इसका वैल्यू रिमेन सेम रहेगा, लेकिन इसका ग्रुप क्या बन गया? 4 बिट का बन गया। उसी प्रकार 8 तो ऑलरेडी 4 बिट का है ही है, 1 0 0 0 4 बिट ऑलरेडी है, तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज लिख देना है। लेकिन 2 को देखिए, 2 में फिर 2 ही बिट है, तो आपको बनाना कितना है? 4 बिट। तो फिर से आप क्या कहेंगे कि मैम लेफ्ट में 2 0 ऐड कर दीजिए। बिल्कुल सही, 2 0 ऐड कर दिया, 4 का ग्रुप बन गया। अब मेरे पास हर एक नंबर के करस्पॉन्डिंग 4 बिट रिप्रेजेंटेशन बाइनरी रेडी है। तो अब हम लोग प्यार से क्या करेंगे? जहां जहां जो बिट है नंबर दिया हुआ उसके जगह इस 4 बिट को रिप्लेस करेंगे। जैसे 3 यहां लिखा हुआ, तो 3 के करस्पॉन्डिंग 4 बिट हमने क्या फाइंड किया? 0 0 1 1 यहां लिख दिया प्यार से। फिर 3 के करस्पॉन्डिंग, फिर 3 लिखा हुआ तो 0 0 1 1 फिर से लिख दिया। 8 आया हुआ है तो 8 के करस्पॉन्डिंग हमने क्या फाइंड किया? 1 0 0 यहां लिख दिया। अब आया दशमलव, तो डेसिमल पॉइंट को डेसिमल रहने दीजिए। अगर सवाल में दिया हुआ तो, नहीं दिया हुआ तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन यहां दिया हुआ तो यहां हमने डेसिमल पॉइंट दिया। अब क्या है? ये 2। तो 2 के करस्पॉन्डिंग हमने क्या सीखा है? 0 0 1 0 0 0 1 0 प्यार से लिख दिया। अब गौर कीजिएगा कि जो फाइनल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा उसमें क्या करना है? तो जो लेफ्ट के पहले जितने 0 आए हैं उसको हटा देना है। जो राइट डेसिमल के बाद की बात कर रही हूं मैं। ऐसा नहीं कि अगर ये डेसिमल नहीं होता तो आप ये 3 0 को नहीं रिप्लेस कर हटा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, फिर आपका पूरा आंसर रॉन्ग।
ये जीरो तभी हमको आगे वाला हटाना है जब डेसिमल के बाद आए, ठीक ना। तो अगर ये डेसिमल के बाद जीरो आ रहा है लास्ट में, तो उस जीरो को हटा दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, गायब कर दीजिए। रिप्लेस क्या करना, हटा देना है। लेकिन अगर ये डेसिमल नहीं होता तो इस जीरो को हम नहीं हटा सकते थे, ठीक ना। इधर वाले जीरो को सिर्फ हम हटा सकते हैं। सो फाइनली वी विल रिमूव दिस जीरो और यहां से लिखना शुरू करेंगे 1 1 0 0 1 1 1, ठीक है ना, 0 0 0 और पॉइंट जो है वो ऑलरेडी दे दीजिए और 0 0 1 लिख दीजिए और डेसिमल के बाद जो लास्ट में जीरो आता है उसको हटा देना है और डेसिमल से पहले जो पहले जीरो आता है उसको हटा देना है और ये आपका कंप्लीट तैयार है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस हेक्स नंबर। अगर ये फंडा आपको समझ में आ गया तो नंबर कोई भी दिया रहेगा आप कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, बाइनरी में लिख लीजिए, फिर उसको ग्रुप में सजा लीजिए 4 बिट का और फिर जो नंबर दिया हुआ है इस रूल को ध्यान में रखते हुए इसको अरेंज कर लीजिए। हमको लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया। तो जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि अगर मान लीजिए 34 आपका 16 में दिया हुआ है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको बाइनरी कन्वर्सन बता दीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज योर क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। तो आपको आंसर करना ही करना है, ठीक है, इसमें कोई चुनाव नहीं। मैं फिर बहुत जल्दी हाजिर होंगी। ये भी आपके यूनिवर्सिटी में 4 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा गया था। फोकट का 4 नंबर आपको मिल रहा है इतना आसानी से, तो इसमें कोई नंबर कटना भी नहीं है। इससे अच्छा सवाल वाला क्या हो सकता है। हम बहुत जल्दी फिर से नंबर सिस्टम के साथ दूसरे अगर कोई और प्रीवियस ईयर का सवाल आया होगा तो उसको फिर मैं लेकर के आऊंगी। तब तक टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।